हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिकल आर्ट। लॉकडाउन की वजह से कुछ बच्चों जिनका स्कूल है अभी और वो अपनी पढ़ाई में जिनकी डिस्टरबेंस आ रही है, तो उनकी रिक्वेस्ट पे आज हम एक 10th क्लास का टॉपिक करने जा रहे हैं। तो जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं 10th क्लास में, आज का लेक्चर उनके लिए है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें अगर हम सब्जेक्ट देखें तो वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म, ये पहले 3 चैप्टर और फिर इसके बाद एक और चौथा और 5वां चैप्टर द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी। ये सारे के सारे 5 चैप्टर बहुत आसान चैप्टर हैं। तो सबसे पहले हम जो लेक्चर है वो फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट लेक्चर जो कि है वास्तविक संख्याएं। तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें हम एलसीएम पढ़ेंगे, एचसीएफ पढ़ेंगे, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस पढ़ेंगे। एचसीएफ का मतलब है आपके पास के नाम में ही इसका मतलब छुपा है, यानी कि कोई दो या दो से ज़्यादा वैल्यू है। एक संख्या मान लीजिए ए है और एक संख्या बी है। जो संख्या ए है उसके कुछ फैक्टर होंगे, a1 a2 a3 इस तरह करके। बी संख्या है उसके भी कुछ फैक्टर होंगे, b1 b2 b3 इस तरह करके। इसको डिवाइड फैक्टर बनाते जाएंगे, प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते जाएंगे और फैक्टर आते चले जाएंगे। तो जो फैक्टर होंगे ए में और बी में, जो फैक्टर बनेंगे उन दोनों में जो कॉमन होंगे, ए में और बी में जो दोनों में होंगे उनको कहते हैं कॉमन फैक्टर। और उन दोनों के जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैं उसको कहेंगे हम एचसीएफ। हाईएस्ट मतलब इसमें मान लीजिए आपके पास एक फैक्टर 2 है, एक 3 है, एक 5 है, और जो बी है उसके अंदर हम कह सकते हैं कि एक 2 है, एक 5 है, एक 7 है। तो इस तरह ये फैक्टर बी के हैं, ये फैक्टर है ए के। तो फैक्टर तो ये हो गए। उसके बाद कॉमन कौन से हैं? एक 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो जो 2 है वो हो गया कॉमन। यहाँ पे हमारे पास 5 है और यहाँ पे भी हमारे पास 5 है, तो 5 भी कॉमन हो गया। तो 2 और 5 जो है कॉमन फैक्टर हो गया हमारे पास। ठीक है, तो एचसीएफ मिल जाएगा हमें। फिर अगर एक बार ही है तो ठीक है, अगर ज़्यादा बार, चलिए वो ये तो डेफिनेशंस एक बार हम समझा रहे थे। इससे आगे जो है वो है एलसीएम। एलसीएम का मतलब है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब मल्टीपल हो, 2 नंबर के कॉमन हो, मल्टीपल कॉमन मल्टीपल हो और लिस्ट जो हो तो वो एलसीएम बनेगा। लॉन्ग डिवीजन डिवाइडेशन आपको पता ही है। लॉन्ग डिवीजन वो एचसीएफ और एल निकालने के काम आता है। ए और बी अगर 2 नंबर हैं तो जो छोटा नंबर है ए और बी में से, अगर ए लेस देन बी है तो क्या करेंगे, बी को डिवाइड कर देंगे ए से। ठीक है, यहाँ पे सी नंबर आ जाएगा और ये डी से भाग हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ई नंबर आ जाएगा, उसको फिर से ए से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे एफ आ जाएगा, जी आ जाएगा। तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक जो शेष फल जो है हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 ना आ जाए। जब 0 आ जाएगा तो जो ये यहाँ पे डिवाइजर होगा या फिर भाजक जो होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। तो एक्सरसाइज
पहली एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं हम। फर्स्ट एक्सरसाइज को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से कर सकते हैं या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और प्रमेय का दोनों अलग अलग हैं, हम किसी से भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट कहता है 4052 और ये है हमारे पास 12576। इन दोनों का HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। यूक्लिड प्रमेयिका से और यूक्लिड एल्गोरिथम से अलग अलग तरीके से ये हम निकाल सकते हैं। इजी तरीका है वो इस तरह का है। यहाँ पे हमारे पास दो नंबर हैं 4052 और 12576। इन दोनों का HCF निकालना में, तो दोनों में से जो बड़ी संख्या है उसको डिवाइड करेंगे छोटी संख्या से। तो सीधी सी बात है 4052 जो है वो छोटा है किससे, 12576 से। लॉन्ग डिवीजन से अगर इसको डिवाइड करें 3 से ये भाग हो जाएगा। तो जो 12576 है उसको क्या लिख सकते हैं हम, 4052 लिख सकते हैं और उसकी गुणा कर सकते हैं 3 के साथ। तो 4052 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। 3 से मल्टीप्लाई करना था इसको, क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 5 3 15, 3 0 0 0 और 1 असल 1, 4 3 12, यानी कि 12156। तो अब इस 12576 को क्या करेंगे, घटा देंगे किस में से, 12156 में से। तो 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 0 0, 420 बच गया। वो 420 को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। जिससे हमने भाग किया है ये, इसको आगे लिख देते हैं और इससे भाग कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 4052 बराबर 420 गुणा, ये चला जाएगा 9 पे ही चला जाएगा ये, तो कर देते हैं इसकी गुणा। 420 गुणा 9, 9 0 0, 9 दूनी 18, असल लगी 1, 9 चौके 36, 36 और 1 37। 4000 जो 52 है उसमें से 3780 घटा देते हैं। तो 2 में से 0 गया 0, 5 15 में से 8 गया 7, और यहाँ बच गया 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बच गया था 3, 3 में से 3 गया 0, प्लस के 272। अच्छा, अब इसको भाग कर देते हैं इससे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 420 और इधर लिख देता हूँ मैं 272। 1 पे ही चला जाएगा ये जमा। तो 420 गुणा माइनस 272, 1 पे ही गया नहीं ये, तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे हो जाएगा 11 बच गया, 11 में से 7 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 148 बच गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस का 148। अब 200 जो 72 था उसको किससे भाग देंगे, इससे पीछे वाले से भाग देते हैं। 148 गुणा 1 पे ही जाएगा ये, और घटा दो 272 घटा 148। अच्छा, कितना बच जाएगा, 12 में से 8 गया 4, ये कितना है 7, 7 में से 4 गया 6, एक असल ले लेना, तो 6 में से 4 गया
2 और 1, 124 बच गया। तो मैं प्लस का लिख देता हूँ 124। अब इसको भाग देंगे इससे, 148 बराबर 124 गुणा 1, 1 पे चला जाएगा, जमा घटाओ इसको, 148 माइनस 124, 24 दूनी 48, 24 से बच गया 0, तो यहाँ बच गया 24। अब इसको इससे भाग दे देता हूँ, तो 124 बराबर 24 गुणा 5, 20, 5 पे चला जाएगा ये, और 4 बच गया, 24 पंजे 120, तो 4 बच गया। अब इसको इससे भाग देता हूँ, 24 बराबर 4 गुणा 6, 6 पे चला गया, पूरा पूरा चला गया, 5 चौके 20 और 6 चौके 24, तो 0। जिससे लास्ट में भाग दिया है ना ये 4, जो ये आ गया HCF। किसका HCF आ गया? HCF किसका आ गया? जो पहले वाली संख्या थी 4052, 12,576, कितना HCF आ गया? 4 HCF आ गया। अच्छा, एक दूसरी तरह से अगर इसको करके देखें हम, कि जो इसका HCF निकालें हम आसान तरीके से, मैं अगर इसको निकालने की कोशिश करूं, ये थोड़ा सा वैसे तो आसान है, सिर्फ डिवाइड ही करना है, लिखने का जो तरीका वो थोड़ा सा अटपटा लग जाता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि इससे फैमिलियर नहीं है। तो आसान तरीके से इसको कैसे करते हैं, आपके पास था 4052 और 12,576, कितना था? 12,576। आसान तरीके से इसको करना सिखा देता हूँ। क्या करना आपको डिवाइड कर देना, किससे? 12,576 को किससे भाग दे देना है? 4052 से, ठीक है। कितने पे चला जाएगा? 3 पे चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये? भाग गुणा करके देख लो, 4052 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, असला की 1, 3 0 0 और 1 1, 3 चौके 12, यानी कि 12,156 आ गया। घटा दो, 0 2 4, 420 बच गया। अब 420 को भाग दे दो किससे? 4052 से, तो करो भाग, 9 पे चला जाएगा ये, करो गुणा, 420 गुणा 9, तो 9 0 0, 9 दूनी 18 और 9 चौके 36 और 1 37, 3780 हो गया, 9 3780। कितना बच गया? 2 में से 0 गया 2, और 5 में से 8 गया, यानी कि 15 में से 8 गया 7, एक असल ले, इस 0 से, 0 के पास असल थी नहीं, तो इसने कहा जी आगे वाले से ले ले, 4 से, 4 को बोला जी असल दे दो, असल दे दी इसको 10। अब जो ये 0 था ये हो गया 10, 10 ने इसको एक असल दे दी, ये हो गया 15 और ये हो गया 9। अब 9 में से 7 गया 2, अच्छा जो 4 था उसने असल दे दी, 3 बच गया, 272 बच गया। अब 272 को तो बना दो आप भाजक, और 420 को ले लो अंदर। अब क्या करना है? 272 को गुणा करनी है, 420 से कम आए, 1 पे ही चला जाएगा ये, 1 पे चला जाएगा तो 272। अच्छा 2, ये है 0, ये है 2, तो असल लेगा ये, बोला जी 2 से ले लो एक का असल, क्या हो गया? 2 से एक असल ले लीजिए, होगा 10, 10 में से 2 गया 8। अच्छा ये कितना है? 11, 1 बच गया, असल लेनी पड़ेगी इसको फिर से, असल दे भी 4, इसने इसको दे दिया असल, 11 हो गया, 11 में से 7 गया 4, अब इससे एक असल ले ली तो ये 4 बन गया 3, 3 में से 2 गया 1, 148, 272।
को 148 से भाग देना है, दे दो। एक पे चला जाएगा 148, कितना बच गया? हाँ 2 है, 2 छोटा है 8 बड़ा है, तो क्या हो जाएगा? असल लेगा 7 से, दे भाई 7 असल, इसने दे दी इसको 1 असल, कितना बच गया? 12, 12 में से 8 गया, कितना बच गया? 4। अच्छा यहाँ बच गया 6, 6 में से 4 गया 2, और ये 1, 2 में से 1 गया 1, 48, 148, 148, 124 पे चला जाएगा पूरा पूरा, 24 ही बच गया। अच्छा ये भी 1 पे गया था, 24 बच गया, तो 124 को 24 से भाग देना है। यहाँ लिख देता हूँ 124 को भाग देना किससे? 24 से, तो दे दो। कितने में चला जाए? 5 पे चला जाएगा, क्योंकि 20 पंजे 100 और 4 पंजे 20, 120 हो गया। 120, कितना बच गया? 4। अब 4 को भाग दे, 4 से भाग देते किसको? 24 को, दे दिया भाग। क्या पे चला जाएगा? 6 पे चला जाएगा, तो 6 चौके 24, 0 बच गया। 0 बचते ही जो लास्ट टाइम भाग दिया था ये हो गया कौन? HCF, तो HCF लिख दो। HCF किसका? जो पहले वैल्यू थी 4052, और कौन? 12576 का कौन आ जाएगा? HCF 4 आ जाएगा, तो 4 हो गया HCF। इसको एक डब्बे में बंद कर देते हैं। तो और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम इसके, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4 पे आ जाओ। एग्जांपल नंबर 4 कहता है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं, 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी डेयरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये डेयरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? तो हम क्या करेंगे? HCF निकाल लेंगे। जो HCF आएगा ना, उतनी बर्फियां रख देंगे। तो क्या करेंगे? HCF निकाल देंगे किसका? 420 का और 130 का। 420 है काजू की बर्फी, ऐसी होती है ना, ये है काजू की बर्फी, इस तरह की कितनी है? 420 है, और 30 है बर्फी बादाम की, ये है काजू कतली, काजू की बर्फियां हैं ये, और ये है बादाम की बर्फी, बादाम की बर्फी कितनी? 130 है बादाम की, और 420 है काजू की। तो अगर हम इनका HCF निकाल ले तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी जो है वो डेयरियां बना सकता है। बादाम की कितनी डेयरी बनाए और काजू वाली जो है उसकी कितनी डेयरी बनाए कि न्यूनतम स्थान घेरे हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? बड़ा देखो, एक 420 और 130 में से कौन बड़ा है? 420 बड़ा है, तो क्या करेंगे? 420 को आप अंदर रखो और भाग दे दो, इसको भाजक बना दो 130 को काजू बादाम वाली बर्फियों को, यानी कि बादाम को काजू से भाग कर देंगे हम 420। अच्छा, सबसे पहले 13 से 13 3 39 जीरो लगा देंगे तो 390, ठीक है ना, 3 पे चला जाएगा ये, 13 3 39 जीरो और लगा दी, 3 पे चला जाएगा 0। अब 2 9, 2 छोटा है, असल ले लेगा, दे भी असल, क्या कहेगा? 4 ने एक असल दे दी इसको, 12 12 बन गया, 12 में से 9 गया 3। अब जो ये 130 था
इसको यहाँ ले आओ, 3 चौके 12, तो 4 पे चला जाएंगे, 3 चौके 12, 0 लगा दो, ठीक है, 0, 10 बच गया, 30 को यहाँ ले आओ, 3 पे चला गया, सीधी सी बात है, 30, 0, 0 आते ही लास्ट वाला क्या बन जाएगा, भाजक, वो जो भाजक है वो क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा। यानी कि क्या कर सकता है, जो प्रत्येक प्रकार की जो बर्फियां है ना, उसकी 10-10 की डेरिया बना देगा। तो HCF आ गया हमारे पास, किसका किसका, 420 और 130, इन दोनों का HCF आया कितना, 10। यानी कि वो 10-10 की डेरिया बना सकता है प्रत्येक प्रकार की बर्फियों की। तो कम से कम जो है वो घेरेगी। अच्छा, इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बाद इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है, ये देखिए, जो पहला क्वेश्चन है उसमें 3 एग्जाम्पल्स हैं, आसान आसान। तो फर्स्ट पार्ट में कर देता हूँ। एग्जाम्पल फर्स्ट कहता है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कि 135 और 225 का हमने क्या करना है, 135 और 225 का HCF बताओ जी। इंटेरोगेटिव साइन लगा देता हूँ, क्वेश्चन वाचक चिन्ह, HCF बताना है। तो देखो दोनों में से बड़ा कौन है, 135 छोटा है तो इधर मुंह बंद कर देंगे, 225 बड़ा है तो इसकी तरफ मुंह खुला रहेगा। ये बड़ा होगा, जो बड़ा हो जाएगा उसको भाग करेंगे, 225 है उसको भाग करेंगे किससे, 135 से, ठीक है। तो कर दो भाग, 1 पे चला जाएगा, क्यों, 13 दूनी 26, ज़्यादा होगा 260, तो 135 को 135 ही बढ़ गया। करो डिवाइड, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 गया पता नहीं, क्योंकि 2 छोटा होता है 3 बड़ा होता है। असल लेगा ये, इसे दे दे भाई एक असल, यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया 12, 12 में से 3 गया 9, ठीक है। अब 135 को भाग दे दो 90 से, क्या हो जाएगा, 90 पे ही चला जाएगा, 1 पे चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 में से 0 गई 0, 13 में से 4 9 गया 4, ठीक है। अब क्या करेगा, 90 को अंदर रख लो, तो कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80, तो 2 पे चला गया ये, तो कितना हो जाएगा 80, यहाँ बच गया 0 1 10 40, 10 HCF आ गया इसका। तो क्या हो जाएगा, ये 40 पे चला गया, 4 पे 0 बचते ही क्या हो गया, ये था, ये बन गया कौन, HCF। तो लिख दो इसको HCF। तो जो ये 10 है, 10 हमारे पास, ये क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा। किसका HCF बन जाएगा, लिख देते हैं HCF 135 और 225 का कौन है, 10 है, 10 HCF आ गया। अगला क्वेश्चन है 196 और 3820, ये एक काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस इसको याद ही रख लेना आप लोग कि जो 196 है उसको अगर मैं गुणा कर दूं 195 से, चलो क्या है कि HCF फाइंड करो जी, क्या HCF फाइंड करो, 196 और 38,220 से, ठीक है। इन दोनों का HCF ज्ञात करना है, तो क्या करोगे, थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा ये,
कि 38,220 को गुणा करनी है, भाग करना है 196 से। कर दो। सबसे पहले तो ये किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा, ठीक है। 382 है ना, तो करो इसको डिवाइड, 196 हो गया, ठीक है। यहाँ से पूरा पूरा भाग देना है, जो पूरा जो बन जाए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये जो वैल्यू है 12 में 2 है, 2 में से 6 जाएगा, नहीं तो असल ले लेगा, 12 में से 6 चला जाएगा, 6 बच जाएगा। यहाँ से असल लेने के बाद जो 8 था वो बन गया 7, असल ले लेगा, इससे 17 बन गया, 17 में से 9 गया, बन गया 8। अब 2 में से 1 गया 1, ठीक है। 186 और यहाँ 196, 2 उतार लेंगे, ठीक है। ये चला जाएगा 9 पे सीधा। 196 की गुणा करनी है 9 के साथ, 9 छिक 54, 9 में 81, 9 छिक 54 होता है, असल लगी 5, 9 नीम 81, 81 और 5, 81 और 5 हो गए 86। अच्छा 9 एकम 9, 9 और 8 17 हो गए, तो 1764 बच गया। घटा दो, 2 में तो 4 गया 8, यानी कि 12 में से 4 गया 8, यहाँ बच गया 5, अब 5 हो गया 15, 15 में से 6 गया 9, अच्छा ये बच गया 7, 7 में 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ऊपर से एक 0 बची थी वो उतार लिया। 196 5 से चला जाएगा, 196 गुणा 5, क्या करोगे, 5 छिका 30, 5 45, 45 और 3 48, 5 एकम 5, 5 और 4 9, 980, 980 यही है। तो पूरा पूरा चला गया भाग, ये 0 हो गया। 0 जाते ही जो जिससे भाग दिया था लास्ट, वो कौन हो गया, HCF। तो HCF किसका, 196 और 38,220 का कौन हो गया, 196। तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह से जो क्वेश्चन है बाकी के वो कर लेने हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, इसका जो थर्ड पार्ट है 868 और 225 का HCF, 225 को भाग देना है 867 से और भाग देते चले जाना। अच्छा थर्ड क्वेश्चन देखना एक बार, कहता है एक परेड है, उसमें 616 सदस्यों की एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। अच्छा फिर कहता है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो HCF निकालना मेनली हमें इसमें क्या कहता है कि जो 32 सदस्यों की एक आर्मी के बैंड के पीछे, एक आर्मी का बैंड है जिसमें 32 सदस्य हैं और उसके पीछे चलेंगे 616 सदस्य। तो समान संख्या के स्तंभ बनाने हैं हमें, तो वो कितने होंगे वो स्तंभ बताने हैं। तो मेनली हम इसमें HCF निकालेंगे। कितना था, 616 और 32, इन दोनों का HCF। सबसे पहले छोटा कौन है, 32 है छोटा, यानी कि 32 छोटा है, तो 32 से भाग दे देंगे, 32 से भाग दे देंगे किसको, 616 को, 616 को भाग दे दो 32 से, 32 दूनी 64 होता है, तो ये 1 पे चला जाएगा, 32 एकम 32, ठीक। घटा दो, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, ऊपर से उतार लेंगे 6। तो अब 32 को गुणा करके देखो, 9 पे या 8 पे जाएगा ये,
क्योंकि 10 पे करें 320 होता है, 8 पे करके देख लो एक बार, या 9 पे जाएगा, 8 पे देखना, 8 दूनी 16, क्योंकि 6 आ रहा था 8 में भाग करने पे, तब मैं 8 पे कह रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 3 24, 246, 8 1 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, 256 बच गया ये। तो 256, 296 में से घटा देंगे, घटा दो 256, घटाओ, 6 में से 6 गया 0, 9 में से 5 गया 4, बस ज़्यादा बच गया ये तो, ज़्यादा बच गया तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो हटाओ इसको, 9 से भाग देना पड़ेगा, 32 को 9 से भाग दे दो, कितना बच गया, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28, 288, तो 16 में से 8 गया 8, एक इससे असली थी तब ये 8 ही बच गया, बस। अब इसको कर दो 32 से भाग, 32 को भाग कर दो 8 से, तो 8 चौके 32, यहाँ से बच गई 0, यानी कि ये जो 8 था 0 बचते ही HCF हो गया। तो HCF किसका, 616 और 32 का कौन हो गया, 8, यानी कि जो 8 स्तंभों की जो टुकड़ी होगी ना, उसमें चलेंगे वो 8-8 के वो बन जाएंगे स्तंभ। तो एक्सरसाइज प्रश्नावली जो 1.1 है, उसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं उनके सॉल्यूशन ज़रूर करूँगा। आगे चलते हैं, हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज 1.2 को करेंगे हम। एक्सरसाइज 1.2 क्या है कि उसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है कि संख्या है 6 और 20, उसके अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना, आपको HCF और LCM ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, इस विधि में अभाज्य गुणनखंड कर निकालते हैं और उनके क्या करते हैं, HCF और LCM निकालते हैं। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, 6 और 20 का। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करो, LCM और HCF इंटेरोगेटिव साइन ज्ञात करना है। तो क्या करो आप, सबसे पहले जब भी इस विधि की बात कर ले तो सबसे पहले जो 6 है उसको लिख लो और इधर लिख लो 20 को, जो भी संख्या गिवन है उन दोनों को लिख लो। सबसे पहले इस तरह की एक टेबल बनानी है और एक इस तरह की टेबल बनानी है। आपको सबसे छोटी जो वैल्यू है 2, उससे भाग देना है भाज्य गुणनखंड बनाने हैं ना, तो 2 से भाग कर दो इसको, कितना बन गया 3। अब 3 से भाग कर दो, कितना बन गया 1, तो बस बात खत्म। अब इसको भी 2 से भाग दे लो, सबसे जो छोटी भाज्य गुणनखंड है वो है 2, 10 हो गया ये। फिर से 2 पे जाएगा
तो ये हो गया 5 हो गया। अब देखो 3 पे नहीं जा रहा तो 5 पे चला जाएगा, तो 5 पे चला गया तो 1। तो जो 20 के जो अभाज्य गुणनखंड है ना, और जो 6 के अभाज्य गुणनखंड है वो इस तरह के बन गए। 6 के तो बन गए 2 गुणा 3, और जो 20 है उसके बन गए 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है। जब HCF निकालते हैं तो कॉमन देखते हैं इनमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो 2 है वो यहाँ भी है, यहाँ भी है। 3 है, यहाँ नहीं है। ठीक है। तो जो कॉमन फैक्टर हो गया वो 2 हो गया और 3 हो गया। तो जो HCF आ गया ना हमारे पास, वो आ गया किसका? 6 का और 20 का। HCF आ गया 2। अब LCM निकालते हैं। LCM आप जब भी निकालोगे तो लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे। छोटे से छोटा, जो छोटा कॉमन फैक्टर है ना, वो देखो 2 की पावर है 1 यहाँ पे, और 2 की पावर है 2 यहाँ पे। ठीक है। ये एक 2 है, ये दूसरा 2 है, तो 2 की पावर 1 यहाँ पे है और 2 की पावर 2 यहाँ पे है। हमें चाहिए बड़ी पावर, एलसीएम में बड़ी पावर चाहिए। एलसीएम किसका? 6 का और 20 का। मल्टीपल फैक्टर निकालने कॉमन लिस्ट, तो 2 की पावर 2 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है। फिर 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 0 है, बड़ी पावर चाहिए। 3 की पावर 1 जो है वो है बड़ी पावर। अच्छा, 5 की पावर 1 यहाँ पे, 5 की पावर 0 यहाँ पे है, तो बड़ी पावर चाहिए। 5 की पावर 1 ले लो, तो ये हो गया एलसीएम। एलसीएम कितना बन गया? 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 बार गुना, यानी कि 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, जो 60 है वो आ गया एलसीएम। एचसीएफ आ गया 2। देखो बच्चों, यहाँ 3 है और यहाँ 3 नहीं है, इसका मतलब 3 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? 3 की पावर 0 है। 3 की पावर 0 का मतलब किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसका मतलब होता है 1। तो किसी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। यहाँ 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर यहाँ भी होगी, लेकिन 5 की पावर 0 होगी। तो 5 की पावर को 0, किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो वो 1 होता है। 1 को किसी से गुणा करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एचसीएफ में तो आपको छोटी पावर लेनी है। ठीक है। एचसीएफ में देखो 2 की पावर 1 है यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 1 ले ली। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 0 है, तो 3 की पावर 0 यानी कि 1 ले लिया। यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 की पावर 0 है, तो 5 की छोटी पावर लेनी है। 5 की पावर 0 ले ली यानी कि 1 ले लिया, तो एचसीएफ हो गया 2। ठीक है। किसका? 6 और 20 का। अच्छा, जब एलसीएम लेंगे तो बड़ी पावर लेंगे। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 लेंगे। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 लेंगे। 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 लेंगे, क्योंकि 1 0 से बड़ा होता है। एलसीएम में बड़ी पावर लेनी है और एचसीएफ में छोटी पावर लेनी है। तो ये होगा 60 एलसीएम आ गया, और जो एचसीएफ है वो आ गया आपके पास 2। नेक्स्ट जो है वो आपके पास एक और क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। किसका? एक तो 96 का और एक 404 का। क्या करोगे? गुणनखंड बना लो सबसे पहले तो, अभाज्य, वो भी 96 यानी कि 96, 2 तक गुणा भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2 तक भाग करांगे तो जो हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 बच गया 16, 8 दूनी 16, 48। फिर 2 तक भाग दे देंगे। कोई भी संख्या हो अगर उसके पीछे 2, 4, 6, 8 और 0 ये 5 नंबर हो तो वो 2 तक जरूर भाग जाओगा। तो इसके पीछे 6 था, 2 तक भाग जाओ था, 2 तक पूरा भाग चला जाओगा। इसके पीछे 8 है, 8 2 तक भाग जाओ तो पूरा भाग चला जाओगा। तो यो कितने बजाओगा? 2 और 4, जो 4 है वो भी 2 तक भाग जाओ, ये पूरा भाग चला जाओगा। क्या हो जाओगा?
एक और दो, दो दो तो पूरा भाग दो तो भाग जाओ तो पूरा भाग चला जाओगा, तो ये होगा 6। दो तो भाग दे दो, कितना बच गया 3। अब जो 3 है वो तो दो तो भाग होता नहीं, तो 3 पर भाग दो 1। अब जो 404 है उसके अभाज्य गुणनखंड बना लो 404। सबसे छोटा जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 2, तो 2 तो भाग दे दो, ये बच गया 2 0 2। फिर 2 तो भाग दे दो, ये बच गया 1 0 1। यो तो 2 तो भाग जाता नहीं, 1 तो भाग जाओगा, 3 तो भाग जाओगा, 3 तो भी कौन जाता, 1 तो जाएगा, लेकिन हमने 2 तो बड़े चाहिए। 4 तो भाग कौन जावे, 5 तो भाग जाओगा, 5 तो भाग कौन जाओ, क्या पे जाओगा, यो 101 पे ही जाओगा 1। तो जो 96 के जो गुणनखंड है ना, वो आगे हमारे पास 2 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 कह लो इसने, गुणा में 3 की पावर 1 कह लो, 1 2 3 4 5, 5 दो के हैं तो 2 की पावर 5 कह लो, 3 एक बार है तो 3 की पावर 1। अच्छा, जो 404 है उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं 2 की पावर 2, 2 बार 2 आया है ना, तो 2 की पावर 2 गुणा में 101। ठीक। अब HCF में छोटी पावर लेनी है, तो HCF किसका 96 यानी कि 96 और 404 का कितना आ गया, वो 2 की पावर 2 छोटी पावर लेनी है। अच्छा, 3 की पावर 1 है आड़ा है 0 यानी कि 3 की पावर 0, आड़ा 101 है, आड़ा 101 की पावर 0 यानी कि 1, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 4 आ गया HCF। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या है, एलसीएम है आपके पास बड़ी पावर लेनी है, 2 की पावर 2 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 बड़ी पावर है, 3 की पावर 1 3 की पावर 0, तो 3 की पावर 1 बड़ी पावर है, 101 की पावर 1, तो 101 की पावर 1 बड़ी पावर है। गुणा कर दो, 101 गुणा 3 303 गुणा 5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये होगा 32 गुणा 303, 303 गुणा 32, 32 तीये 32 तीये 96, 6 0 और 32 तीये 96, तो ये हो गया एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ और एलसीएम को हाईलाइट कर दो। तो ये दोनों ही निकालने थे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मैं एग्जाम्पल 8 कर रहा हूँ। एग्जाम्पल 8 जो है वो क्या है कि संख्या है आपके पास 6 72 यानी कि 72 72, या फिर अगली एक संख्या है 120। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो क्या करोगे, 6 के फैक्टर बना लो। 6 के फैक्टर तो अभी बना के आए थे हमने, 2 गुणा 3 बनेंगे, 2 और 3। 72 यानी कि 72 के फैक्टर बना लो, 72 के फैक्टर बनेंगे 3, 1 बच 6 में तो 7 में तो 6 गया, 1 12 और यहाँ पे 6 36 दूनी 72 भी होते हैं। 2 पे फिरते चला जाओगा, 18 दूनी 36 भी होते हैं। 2 पे फिर चला जाओगा, 9 दूनी 18 भी हुए हैं। यो जाओगा 3 पे, 3 3 9 और यो फिर चलाएगा 3 पे 1। 120 के फैक्टर बना लो, 6 दूनी 12 यानी कि 60। 2 तक चला जाओगा, 6 0, फिर 2 पे भाग चला जाओगा, 3 0, फिर 2 पे भाग चला जाओगा, 15 दूनी 30, सारी दुनिया ने मेरा है। फिर चला जाओगा ये 3 पे, 3 पंजे 15, फिर चला जाओगा ये 5 1 पे, 5 एकम 5। तो 6 के जो फैक्टर बने वो बन गए हमारे 2 गुणा 3,
72 के जो फैक्टर बने वो बन गए 1 2 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ये 72 के फैक्टर बन गए। और जो 120 है, कितनी बार 2 आया उसमें? 1 2 3, तो 2 की पावर 3 लिख दो यार। 3 कितनी बार आया है? 1 बार, तो 3 की पावर 1। 5 कितनी बार है? 1 बार, तो 5 की पावर 1। पावर 1 हो तो लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है। HCF तो छोटी पावर आनी चाहिए। HCF किस किस का? 6 का, 72 का और 120 का। छोटी पावर आवेगी, याद रखना। क्या हो जाएगा? छोटी पावर 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 1 जो है छोटी पावर है हमारे पास। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 छोटी पावर है हमारे पास। अच्छा, 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, कोई 5 की पावर 0 जो है छोटी पावर, उसका मतलब होता है 1। 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो HCF है वो 6 का, 72 का और 120 का कितना आ गया? 6 आ गया वो। अच्छा, एलसीएम और निकाल लेते हैं। LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, किसका? 6 का, 72 का और 120 का। एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम बड़ी पावर 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 सबसे बड़ी पावर है। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 बड़ी पावर है सब में। यहाँ पे 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, तो 5 की पावर 1 बड़ी पावर है। तो गुणा कर दो इसकी। 2 की पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 की पावर 2 का मतलब 3 3 9 और 5 की पावर 1 का मतलब 5। 9 पंजे 45, हाँ, या फिर ऐसे कर लो, 8 पंजे 40 और 9 40 निम्मे 360, 9 चौका 36 है। तो जो एलसीएम है, एलसीएम आ गया किसका? 6 का, 72 का और 120 का, वो आ गया 360। इसको एक डब्बे में बंद कर दो। और एक आ गया HCF आ गया 6, इसको भी एक डब्बे में बंद कर दो। यानी समस्या, अगर किसी को अब भी कोई समस्या हो तो कमेंट कर दे, उसकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। हम एक्सरसाइज 1.2 के कुछ एग्जाम्पल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल वो तो क्या है कि फैक्टर बनाओ जी। फैक्टर बनाने का मतलब है कि उसके फैक्टर बना दो। बना देते हैं। 140 के फैक्टर बनाओ। फिर कहता है 156 के फैक्टर बनाओ। फिर कहता है 3825 के फैक्टर बनाओ। फिर कहता है 5005 के भी फैक्टर बनाओ। फिर उसके बाद कह दिया 7429 के भी फैक्टर बनाओ। उनतीस के भी फैक्टर बनाओ। बना देते हैं। ये चला जाएगा 2 पे, यानी कि 70, 70 दूनी 140, सारी दुनिया ने बेरा है। 35 दूनी 70, यो भी सारी दुनिया ने बेरा है। 3 पे जाओगा कि यो पहुंच जाओगे, 5 पे चला जाओगा। 7 पंजे 35, 7 एकम 7, इसके फैक्टर हो गए 140 के। कौन? 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। ठीक है। 156 के फैक्टर और बना देते हैं। आसान है। 2 पे जाओगा, 1 पे तो सारे जाओगे। अच्छा, कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 1 बच गया 16 और 8 दूनी 16। फिर 2 पे चला जाओगा, कितना हो गया? 3 दूनी 6
एक बच गया 18, 9, 3 पे चला जाओगा, 13 तिये 39, 13 पे चला जाओगा 1, तो 156 के जो फैक्टर है वो फैक्टर बन गए 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। ठीक। अच्छा 3825, सीधी सी बात है, लास्ट में है 5 हो या 0, तो क्या करेंगे, जो फैक्टर हैं वो कैसे बनेंगे, 5 से भाग जाएंगे। जो मतलब कोई भी संख्या ऐसी है जिसके लास्ट में 5 या 0 हो तो वो किससे भाग होगी, 5 से भाग होगी, ऐसा हमें पता है, तो बना लेते हैं। सबसे पहले 3 छोटा है 35, 7 पंजे 35, 38 में तो 35 गया, 3 और 2 कितने हो गए 32, तो 5 छिके 30, 2 बच गया, 5 25, फिर 5 पे चला जाओगे, ये तो भेजो इसने 5 पे, 5 एकम 5, 2 बच गया 26 हो गया, 5 25, 2 बच मतलब 26 था ना, 25 26 में तो 25 गया, तो 1 15, 5 दिए 15, तो यो क्या पे जाओगा 153, 3 पे तो जाओ, 3 पे जाओगा, यो 3 पे जाना चाहिए, लेकिन 3 पे भेजना कौन, फिर तो 3 पे तो ऊपर वाले भी जाओगे, तो 3 पे तो ऊपर वाले भी जाओगे, तो 3 पे पहले उनने भी भेजो, इसका मतलब जो हमने थोड़ी सी गलती कर दी, छोटे से ऊपर की तरफ नहीं जा सकते हम। चलो दोबारा करो इसको, हटा दो इन सारे, 3 पे जाओगा, ये 5 पे भी जाओगा, लेकिन 5 बड़ा नंबर है, सबसे पहले 3 पे चेक करना था, 3 एकम 3, 3 6, 2 बच गया, हो गया 22, 7 तिये 21, 1 बच गया 15, 5 तिये 15, 3 पंजे 15 भी गया इसको, फिर 3 पे चला जाओगा क्योंकर, हाँ 3 पे चला जाओगा, इन सारे नंबर को अगर ऐड कर लो, जो संख्या है ना वो अगर 3 से भाग होती है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से भाग होगी। जैसे देखना 5 और 7 कितने हो गए 12, और 12 और 2 कितने हो गए 12 और 2 हो गए 14, 14 और 1 15, 15 जो है 3 से भाग होता, 5 3 पंजे 15, तो ये पूरी संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी, कर दो, 4 तिये 12, अच्छा 3 दूनी 6, 1 बच गया, 5 3 पंजे 15, अच्छा अब देखना 6 और 5 11, तो जो 11 है वो तो 3 से भाग नहीं होता, तो अब किस पे जाएगा, ये 5 पे ही जाएगा, 5 पे भेजो इसको, 8 पंजे 40, 2 बच गया, 5 25, फिर 5 पे चला जाओ, 17 पंजे 85, सारी दुनिया ने मेरा 17 एकम 17, तो जो फैक्टर है 3825 के, वो फैक्टर बन जाएंगे 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17 की पावर 1, 5005, 2 पे नहीं जाता, 3 पे नहीं जाता, 5 पे जाओगा, 1 0 0 1, 1001, अब 1001 को चेक करना पड़ेगा कि ये कितने पे विभाजित होता है, जो है पढ़ के देखने पड़ेंगे, 1001 तो 1001 पढ़ के देखोगे तो वो 7 पे देखो एक बार, 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 पे चलाएगा, 7 पे चलाएगा, तो देखो इसमें क्या बचा, 7 एकम 7,
एक, 3 बच गया, 10 में 7 गया 3, तो 30 हो गया। 7 चौके 28, असल लगी कितना बच गया, 2 बच गया और 21 हो गया, 2 और 1 21, 7 3 21। ठीक, अब फिर से 7 पे जा रहा है, 7 दूनी 14 नहीं जा रहा, तो कितने पे जाएगा ये? 7 के बाद आता है जो है भाज्य गुणनखंड है, वो है 11। 11 पे चेक कर लो एक बार, हाँ 11 पे चला जाएगा। तो 11 एकम 11, कितना बच गया, 3 बच गया, 3 ये 33 हो गया, 11 ये 33, अब तो ये 13 पे चला जाएगा। तो एक, तो 5005 के जो है भाज्य गुणनखंड है वो जो फैक्टर्स बन गए, जो गुणनखंड बच गए वो बन गए 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 और 13 की पावर 1, ये बन गए। अब 7429 के फैक्टर बनाने, सबसे पहले तो 2 से भाग नहीं होगा, ये 2 से भाग नहीं होगा तो 3 से चेक कर लो, 3 से भी नहीं बनी बात। 11 2 13 9 22 नहीं होता, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से चेक कर लो एक बार, 13 26 13 से भी नहीं होगा, 15 17 से चेक कर लो एक बार, 7429 को 17 से भाग करके देखना, 17 34 30 क्या, 17 पंजे 65, 17 पंजे 65, कितने बच गए, 14 में थे 5 गया 9, 2, 17 एकम 17 34 35 ठीक, सत्रह 85 17 34 35 17 चौके 68 होता है, गलती कर दी हमने, सत्रह चौके 68, 4 पे जाएगा ये, 17 चौके 68, ये हो गया, कितना बच गया, 14 में से 8 गया, 6 बच गया, 6 में 6 गया 0 और 2 को ले गया यहाँ से, 17 तिये 51, 1 1 9, 17 को 17 निन्ने 153, 17 अट्ठे 136, 17 सत्ते 119, पूरा भाग चला ही गया ये गया 17 तिये 51 और ये गया 17 सत्ते 119 पे 0, हाँ 17 पे चला गया पूरा भाग, 17 पे, कितने पे, 4 3 7, 17 पे दोबारा चेक करो, 17 दूनी 34 9 97 नहीं हुआ, 19 पे चेक कर लो, 4 3 7 19 पे बात करना, 19 दूनी 38, कितना बच गया, 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया 5 7, 19 दूनी 8 दूनी 30 57, 19 से 57 चला हो गया,
57, यानी कि 2 और 3 23, 19, बस ये तो प्राइम नंबर है ही। तो 23 एकम 23, तो जो है 7429 के, थोड़ा सा मुश्किल था ये। 7429 के जो फैक्टर बने वो बने 17 गुणा 19 गुणा 23। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है हमारे पास कि जो दो संख्याएं होती हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ की अगर गुणा कर दें तो वो दोनों संख्याएं के बराबर होती हैं। इस बात को चेक करना है। अच्छा, जो क्वेश्चन है वो क्या है? 26 और 91। क्वेश्चन नंबर है 2 आपके पास। एक्सरसाइज है 1.2। इसके 26 और 91 को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है? एक तो ज्ञात करना है जी एचसीएफ, और एक ज्ञात करना क्या है? एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करने हैं। और क्या बताना है? और बताना है कि 26 की गुणा कर दो 91 के साथ। अच्छा, एचसीएफ जो आएगा उसकी गुणा कर दो एलसीएम के साथ, और वो दोनों बराबर होंगे। ये बराबर होंगे वो दोनों, एचसीएफ और एलसीएम दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। हाँ, मतलब एचसीएफ और एलसीएम की गुणा दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर होगी, ऐसा ये कह रहा है। तो 26 के जो फैक्टर है वो कौन बन जाएंगे? उनके फैक्टर बना लो। सबसे पहले तो 2 से भाग जाएगा 13 बन जाएगा, बस 13 ही बन गया ये, 13 एकम 13। अच्छा, जो 91 है उसके फैक्टर हैं वो कौन बन जाएंगे? 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 पे चला जाएगा। 13 7 91, सीधी सी बात है। 13 1। 26 के फैक्टर, 26 के फैक्टर हो गए जी 2 गुणा 13, और 91 के जो फैक्टर हैं, 91 के जो फैक्टर हैं वो हो गए 7 गुणा 13। तो एचसीएफ हो गया 2 कॉमन नहीं है, 13 कॉमन है, तो 13 गुणा 7 भी कॉमन नहीं है, तो 13 एचसीएफ हो गया। एलसीएम, एलसीएम क्या होता है? बड़ी पावर 2 की पावर 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1 1, तो 13 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 13 7 91, 91 गुणा 2, यानी कि 90 दूनी 180, 182, 91 दूनी 182। ये आ गया एचसीएफ और ये आ गया एलसीएम। अब हम क्या करते हैं? 26 की और 91 की कर देते हैं गुणा। 26 की और 91 की कर देते हैं गुणा। क्या हो जाएगी? 26 एकम 26 और 23 66 आ जाएगी। ये करके देख लेते हैं, या तो यहाँ पे ले लेते हैं हम 91 और यहाँ ले लेते हैं 26। ठीक है, 6 एकम 6, 9 6 54, बस 54 लिख दो, काटा लगा दो। 2 एकम 2 18, 9 दूनी 6 6 13 और 2, हाँ 23 36 66 ही आ रहा है, यही मैं कह रहा था, 23 66। अच्छा, अब क्या करें? जो एचसीएफ है वो है 13 और जो एलसीएम है वो है 186। गुणा कर दो 186 की, किससे? 13 से। 13 एकम 13, 26 33 33,
छब्बीस 33 39 39 दूनी 78 13 छब्बीस 33 चौके 52 13 चौके 52 52 दूनी 104 असल लागी 7 ये मैंने क्या कर दिया 186 गुना 13 2418 भाई एलसीएम गलत निकाल लिया हमने तो 14 13 182 लिख गलत लिया निकाला तो ठीक है यहाँ आएगा 182 गलती होगी ना अब ठीक आ जाएगा 13 दूनी 26 13 अट्ठे 13 दूनी 26 26 दूनी 52 52 दूनी 104 104 और 2 106 असल लगी 10 13 एकम 13 13 और 10 23 तो ये होगा 2366 तो दोनों संख्याओं की गुणा करी वो आ गई 2366 एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करी वो आ भी गई 2366 यानी कि दो संख्याओं की गुणा उनके एलसीएम और एचसीएफ की गुणा के बराबर होती है। तो ये मंत्र आज के बाद याद कर लेना कि दो संख्याओं की गुणा उनके एलसीएम और एचसीएफ की गुणा के बराबर होती है। तो ऐसे कुछ और क्वेश्चंस भी होंगे वो कर लेना आप, जैसे 110 और 92 का है, इनका एलसीएफ और एचसीएफ निकालना है। अगला क्वेश्चन देखना, एग्जाम्पल है 3, क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। मेन बात क्या है इसमें, मेन बात है कि 3 दे दिए जैसे 12 है 15 है 21 है, तीनों का फैक्टर निकाल लो किसका, 12 का निकाल लो, 15 का निकाल लो, 21 का निकाल लो और एचसीएफ निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। सेम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि एचसीएफ है किसका, क्वेश्चन नंबर 4 एचसीएफ है जी 306 और 657। क्या है एचसीएफ किसका, 306 और 657 इन दोनों का एचसीएफ कितना है, 9 है। तो एलसीएम ज्ञात करो, बस इतना दे दिया, और एलसीएम ज्ञात करो, एलसीएम बताओ जी कितना है। ठीक है, अब ये भी एक मंत्र याद करवाया था मैंने आपको, क्या कि दो संख्याओं की गुणा, दो संख्याओं मंत्र है, दो संख्याओं की गुणा उनके एचसीएफ, दो संख्याओं की गुणा उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होती है, एलसीएम की गुणा के बराबर होती है। बस यही मंत्र इस सवाल को कर देगा। क्या करता है मंत्र, दो संख्याओं की गुणा उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होती है। दो संख्या कौन सी है, 306 और 667, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होती है। दो संख्याओं की गुणा कर दो, 306 गुणा 657, ठीक है, और किसके बराबर हो जाएगी, एलसीएम गुणा एचसीएफ, एचसीएफ तो 9 है, ये 9 को इधर ले आओ, क्या बन जाएगा 306 360 नहीं है 306 है,
मैं लिखने में गलती कर दी मैंने, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 306 गुणा 657 बटे 9 गुणा में होता है और बराबर से इधर आता तो वो बटे में भाग में चला जाता है, और इधर कौन बच गया, एलसीएम बच गया। काट दो इसमें, 3 पकड़ जाए, 3 3 9, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, फिर 3 पे कट जाएगा, 3 एकम 3 जो कट जाएगा, 3 3 9 10 1 12 4 3 12, तो एलसीएम कौन आ जाएगा, एलसीएम आ गया 34 गुणा 34 और 657 की गुणा कर दो, एलसीएम आ गया 34 गुणा 657, 657 की 34 की गुणा कर दो, आसान है वो तो करना, लो मैं कर देता हूँ 657 गुणा 34, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 20 और 2 22, 4 छिक 24, 24 और 2 28, तो 28 28 गुणा का निशान, 7 तिये 21, 3 पंजे 15, 15 और 2 17, और 6 तिये 18, 18 और 1 19, जोड़ दो सारे में, 8 3 7 और 8 15, 9 2 11, 11 और 1 12, और 2 22,538, एलसीएम आ गया 22,538। तो एचसीएफ और एलसीएम की गुणा इसके बराबर होती है 22,538। कुछ गलती तो नहीं होगी, देखना एक बार, 8 3 5 तो 15 होते हैं, चेक करो एक बार, 7 8 8 7 14 2 28, ठीक है, 5 3 8 5 20 और 2 22, 6 चौके 24, अच्छा यहाँ पे आएगा 6 चौके 24 और 2 26, यहाँ पे 6 आएगा बस, बाकी सारा ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ होगी। अच्छा 6 और 7 13 होते हैं, असल उसकी भी एक थी इसकी भी एक थी, तो यहाँ पे 5 की जगह 3 आ जाएगा, तो एलसीएम बन जाएगा 22,338। देख के मुझे कुछ गड़बड़ सी लग रही थी, एलसीएम को क्या करो, डब्बे में बंद कर दो, ये आएगा आपके पास एलसीएम। अच्छा कुछ और देखते हैं इसमें, एग्जाम्पल 4 के बाद एग्जाम्पल 5 देखो, ये तो बस बाज्य संख्या है या नहीं, ये कुछ नहीं। एग्जाम्पल नंबर 7 आ जाओ, नहीं एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 पे आ जाओ। कहता किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मैदान के चारों ओर एक सर्कल है, गोला है, टायर होता है ना, वैसा एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया नाम की कोई लड़की है, 18 मिनट में पूरा चक्कर पूरा कर लेती है, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो वो दोनों एक ही स्थान से प्रारंभ करते हैं जी भागना, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। ठीक है, प्रारंभिक स्थान अगर वैसे बात करें अपोजिट डायरेक्शन में चलते तो अलग बात होती है, सेम डायरेक्शन में चले तो अलग बात होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह की सिचुएशन में सेम डायरेक्शन में चले तब आपको एलसीएम निकालना होता है। अपोजिट डायरेक्शन में चले, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में चले तो आप
अगर वो कहता ना सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, प्रारंभिक स्थान पर मिलने का जो समय है वो कितना होगा, यानी कि वो जो है, जो रवि है उसको कितने चक्कर लगाने होंगे और जो वो सोनिया है उसको कितने चक्कर लगाने होंगे, तो वो जो समय है वो निकालना है, एलसीएम निकालना है आपको ओवरऑल। तो रवि जो है कितनी देर में चक्कर पूरा कर देता है, 12 मिनट में। कौन पूरा कर देता है, रवि। रवि कर देता है 12 मिनट में पूरा चक्कर को, ठीक है। जो सोनिया है वो 18 मिनट में पूरा कर देती है, ठीक। अच्छा, अब वृत्ताकार पथ है, गोल है, ठीक। यहां से पॉइंट ए से मान लो चल रहे हैं, एक ही दिशा में ये भी इधर भागता है और ये भी इधर भागती है, सोनिया भी और रवि भी इधर भागते हैं। तो 12 मिनट में वो तो आगे निकल जाए, सोनिया थोड़ी सी पीछे थी। तो इसी स्थान पे ए पे जब मिलेंगे, जब उनका एलसीएम निकालना होगा, हमें क्या करेंगे, रवि की जो 12 मिनट है उसका फैक्टर बना लो, सोनिया की जो 18 मिनट है उसका भी फैक्टर बना लो। ये हो जाएगा 2 6, ये हो जाएगा 2 3, ये हो जाएगा 3 1, 18 वाले की 2 9, 3 3 1 3 1, 12 के जो फैक्टर हैं वो हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। अच्छा, जो 18 के फैक्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। इसका मतलब है 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। इसका मतलब है 2 की पावर 1, 3 की पावर 3। हमें क्या लेना, बड़ी पावर लेनी है एलसीएम में। एलसीएम में क्या लेनी है, बड़ी पावर। 2 की बड़ी पावर दोनों में, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 बड़ी है। एलसीएम 2 की पावर 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 दोनों में, बड़ी पावर 3 की पावर 2, यानी कि 3 की पावर 2। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 चौका 36। तो 36 मिनट बाद रवि और जो सोनिया है वो प्रारंभिक स्थान पे मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 के जो हैं वो कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें हमें क्या करना है, एक एग्जाम परमेय है कि √2 जो है वो अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती क्या है, अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो कि डेसिमल पॉइंट के बाद, यानी कि दशमलव के बाद नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू देती जाती है। नॉन टर्मिनेट का मतलब है खत्म ना होने वाली, नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि बार बार रिपीट ना होने लग जाए वो, नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि सेम वैल्यू ना आने लग जाए, ऐसी संख्या होती है नॉन रिपीटिंग। तो ना तो खत्म हुई, दशमलव के बाद वो जो संख्या आती चली जाएंगी, भाग करने के बाद या फिर उसको सोल्व करने के बाद जो संख्याएं हैं वो क्या हो, रिपीट ना हो और खत्म भी ना हो, तो वो हो जाएंगी अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या कौन सी होती हैं, जो बटे की संख्या होती है, ए बटे बी की फॉर्म में। क्या कहता है, तो जो एग्जाम परमेय 1.2 है ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक परमेय है। इसको करते हैं, क्या है प्रूफ, क्या करना है, परमेय क्या है हमारे पास, परमेय परमेय है कि √2 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय परिमेय संख्या है,
ऐसा हमने प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो इसके विपरीत मान के तल पढ़ते हैं हम। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसके विपरीत मान के तल पढ़ते हैं। क्या मान लिया, माना √2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन सी होती है, बटे की संख्या होती है, इस तरह की होती है वो, R/S टाइप की होती है। जबकि जो स्मॉल r है, स्मॉल s जो है, ये रियल नंबर होते हैं दोनों के दोनों, और जो s है वो 0 के बराबर नहीं होता। अगर 0 के बराबर हो तो ये इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा हमने प्रूफ करना है, और हम मान के चल पड़े कि ये एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये किसकी फॉर्म में होगी, R/S की फॉर्म में होगी। ठीक है, R/S की फॉर्म में होगी, तो इसका मतलब है कि अगर इसका कोई उपवैनिष्ट गुणनखंड है एक के अतिरिक्त, ऐसा हो सकता है कि उपवैनिष्ठ गुणनखंड हो भी इसका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उपवैनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है कि ये बटे की फॉर्म में तो हो, लेकिन ये कट सकती हो, जैसे 20/5 हो। ठीक है, तो इसका जो उपवैनिष्ठ गुणनखंड है वो 4 हो गया। ठीक है, या फिर ठीक है ना, कटने के बाद 4 हो गया, तो 4/1, तो फिर वो बनेगी नहीं, परिमेय संख्या नहीं बनेगी। ठीक है ना, या फिर आप कह लो कि 21/7 हो कोई संख्या। ठीक है ना, ये भी परिमेय है, लेकिन कटने के बाद ये 3 आ जाएगी, तो फिर ये बटे में 1 आ जाएगा। ठीक है, हम ऐसी बनाना चाहते हैं इसको कि इसका उपवैनिष्ठ गुणनखंड कौन बचे, सिर्फ एक बचे, ये 1 है, 21 है, सिर्फ उपवैनिष्ठ गुणनखंड कौन बचे, 1 बने इनका। ठीक है, तो क्या करेंगे, विभाजित करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। जो दूसरी वैल्यू आ जाएगी ना, जो √2 की, उसको कह देते हैं कि वो a/b की फॉर्म में है। ठीक है, काटने के बाद मान लो वो 21/7 है, तो वो क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। ठीक है, काटने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी, या फिर कुछ और वैल्यू हो सकती है इसकी जगह पे। समझ रहे हो ना बात को, मतलब कटने पूरे ना कटते ना हो वो। ठीक है, ऐसी वैल्यू जो, जरूरी नहीं नीचे 1 ही आए, कुछ और वैल्यू भी आ सकती है। तो उपवैनिष्ठ गुणनखंड 1 हो तब ये जो वैल्यू है वो हो जाएंगी ये ऐसी, जहां पे क्या होंगे, जो A और B है, A और B है, वो क्या है, सहअभाज्य है, यानी कि को प्राइम है, और B सहअभाज्य है। को प्राइम है, को प्राइम का मतलब है कि उनके बीच में सिर्फ 1 ही उनका एक नंबर होता है। ठीक है, सिर्फ 1 ही उनको भाग कर सकता है, कोई और भाग ना कर सके। ठीक ठीक, अच्छा, और अगर ऐसा है तो इस b को उधर ले जाओ, b√2 बराबर a हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसा है तो हम क्या करते हैं, इस √2 को खत्म कर लेते हैं। क्या करें, दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, और a का स्क्वायर, वो कौन हो जाएगा, b² 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर। 2 रूट का स्क्वायर क्या होता है, रूट से स्क्वायर कट जाता है, ऐसे कह सकते हो, या फिर रूट का स्क्वायर हमेशा उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसा है, इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर जो 20 है वो 5 को भी विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 4, तो जो 20 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 4। ठीक है, और हमने क्या लिख रखा है, 2
गुणा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मतलब जो ये बी स्क्वायर है वो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, और जो ये 2 है वो भी ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो हमें तो 2 से मतलब है, तो क्या आ जाएगा, 2 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है। 2 जो है क्या करता है, ए स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, तो ए को भी विभाजित करेगा वो। अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को विभाजित करता है, जो 7 है वो 7 के स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कि 49 को विभाजित करता है, तो जो 7 है वो 7 को भी विभाजित करेगा, ठीक है, डिवाइड करेगा। अगर कोई नंबर हो वो किसी नंबर के स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो वो उस नंबर को भी विभाजित करेगा। तो इसका मतलब क्या है, 2 जो है एक को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। ये जो 2 जो है ए को भी विभाजित करेगा। अगर 2 जो है ए को विभाजित करेगा, तो ए को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा कोई वैल्यू को हमने लिख दिया सी, ठीक है, कोई भी सी लिख दिया। अगर ऐसा है तो इसका स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ लिख देना, ये दोनों तरफ वर्ग करने पर थोड़ा सा मुश्किल है, स्टेप बाय स्टेप सीखते जाओ। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर गुणा में सी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, जो ए स्क्वायर है वो तो ऐसे कैसे रहेगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, और सी स्क्वायर ऐसे कैसा रह जाएगा, ठीक है। अब जो ए स्क्वायर है उसकी वैल्यू इस समीकरण से हम ले लेते हैं, ये समीकरण 1 कह दो इसको। ए स्क्वायर की वैल्यू है 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर बराबर 4 इंटू सी स्क्वायर। अब ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, ठीक है। 2 इसके नीचे चला जाएगा, b स्क्वायर किसके बराबर बच गया, वो बच गया 2 इंटू सी स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जो ये 2 है वो बी स्क्वायर को विभाजित करता है, और जो ये सी स्क्वायर है वो भी बी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो हमें तो 2 से मतलब है, 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है ना, 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। अच्छा, अगर 2b स्क्वायर को, अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को विभाजित करेगा तो उस नंबर को विभाजित करेगा, यानी कि जो 2 है वो b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो इसको तो आप कह दो समीकरण नंबर ए, इसको कह दो आप समीकरण नंबर 2, ठीक है। और जो ये अब बनाया था इसको कह दो समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 2 और 3 हमें क्या करता है कि जो 2 है वो a को विभाजित करता है, a, और जो 2 है वो b को, a 2a को और 2b को विभाजित करता है, ऐसा मिल गया हमें। ठीक है, इसका मतलब क्या है
कि जो ए और बी है ना वो तो 2 से विभाजित हो रहे हैं। इसका मतलब ए के जो यहाँ पे देखना क्या लेके चल पड़े थे, सह अभाज्य है, को प्राइम है, ए और बी को प्राइम है, यानी कि इनको विभाजित करने वाला कौन है, सिर्फ 1 है। को प्राइम का सह अभाज्य का मतलब है कि ए और बी को विभाजित करने वाला कौन है, सिर्फ 1 है। लेकिन यहाँ पे तो हमने क्या कर लिया, ए और बी को विभाजित करने वाला 2 भी मिल गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए और बी का कम से कम एक उपबेनिष्ठ गुणनखंड 2 है, यानी कि ए और बी को विभाजित करने वाला 2 और मिल गया। ये तो क्या होगा, विरोधाभास आ गया। क्या आ गया, ये विरोधाभास आ गया, विरोधाभास विरोधाभास प्राप्त हो गया, प्राप्त हो गया, विरोधाभास प्राप्त हो गया। इसका मतलब क्या है, जो हमने मान के चल पड़े थे वो गलत मान लिया ना। क्या मान के चल पड़े थे, हम मान के चल पड़े थे √2 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब अतः है √2 एक अपरिमेय संख्या है। गलती होगी हमसे कि उसको हमने क्या माना, परिमेय माना। तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको आप चाहे 20 बार देख लो, लेकिन समझो जरूर इसको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये। ठीक है, एक ऐसी प्रमेय और है कि √3 जो है वो क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। √3 क्या है, अपरिमेय है। सेम सॉल्यूशन है इसका भी। क्या मान के चल पड़ेंगे, √3 परिमेय है, परिमेय मान लिया इसको। परिमेय है तो क्या हो जाएगा, √3 बराबर क्या हो जाएगा, R/S। अगर ऐसा है कि उपरिष्ठ गुणनखंड है इसके, तो हम क्या कर लेंगे, इसको विभाजित कर लेंगे R को S से। क्या आ जाएगा, √3 बराबर A/B, और A और B क्या है, सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। ठीक है, A और B क्या है, सह अभाज्य है। ठीक है, यानी कि को प्राइम है, इनको भाग करने वाला कौन है, सिर्फ 1 है, कोई और नहीं है। आपस में इनका जो आएगा ना वो 1 ही आएगा, HCF इनका। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, इस b को इधर ले आएंगे, b√3 बराबर a। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, क्या आ जाएगा, b² 3 बराबर a। इसका मतलब क्या है, 3 जो है a को क्या करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। 3 किसको विभाजित करता है, a को विभाजित करता है। अगर 3 a को विभाजित करता है तो वैल्यू आ गया हमारे पास, क्या वैल्यू आई है, a की वैल्यू आ गई b² बराबर 3। अगर 3 a को विभाजित करता है तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणा कोई नंबर c। ठीक है, अगर ऐसा है a की वैल्यू रख दो, स्क्वायर कर दो, a² बराबर 9 इंटू c²। a² की तो वैल्यू हमारे पास क्या है, a² की वैल्यू स्क्वायर किया था ना यहाँ पे, b² इंटू 3 है, a² की वैल्यू b² इंटू 3 है, और ये किसके बराबर, 9 इंटू c² के बराबर है। तो 3 को उधर ले जाओ, b² बराबर 9/3 यानी कि 3 c²। इसका मतलब क्या है, जो 3 है वो b² को विभाजित करता है। ठीक है, अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को विभाजित करेगा तो वो उस नंबर को विभाजित करेगा, जो 3 है वो b को विभाजित करता है। ये समीकरण नंबर 3 हो गया, और यहाँ से ऊपर से हम क्या ले लेंगे, ये समीकरण नंबर 2 हो गया, और इसको समीकरण नंबर 1 कह दो आप। समीकरण नंबर 2 और 3 से हमें क्या मिल जाएगा, कि जो 3 है वो a को विभाजित करता है, और क्या हो गया, और जो 3 है वही b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये तो क्या होगा, विरोधाभास आ गया, विरोधाभास हो गया, ये विरोधाभास हो गया। किस बात का, उस बात का
जो कि हम लेके चल पड़े थे कि ए और बी क्या है, सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब कोप्राइम, कि इनको विभाजित करने वाला कौन है, 1 है सिर्फ, लेकिन ये तो 3 और आ गया इनको विभाजित करने वाला। इसका मतलब जो हम मान के चल पड़े थे ना कि जो √3 है वो क्या है, परिमेय मान के चल पड़े थे, ये परिमेय नहीं है। गलत बात है जी, ये तो परिमेय नहीं है। क्या होगा ये, √3 क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ऐसा है तो बस इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है आपको इसमें से तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना बाकी और वीडियोज के लिए। लास्ट एक्सरसाइज हमारे पास बचती है इसमें, एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में क्या है, आपको बस कुछ ही नहीं है इसमें, तो काफ़ी आसान एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1.4 जो है काफ़ी आसान एक्सरसाइज है। इसमें करना क्या है कि जो वैल्यूज आएंगी, जैसे आपके पास पहला इक्वेशन था 13/3125, ठीक है। अच्छा, या फिर आप देख लो 17/8, ये जो वैल्यूज हैं 13/3125 और या फिर 17/8, इन सब में क्या देखना आपको, ये शांत है या अशांत है, सिर्फ इतना बताना है। ठीक है, शांत या अशांत का मतलब है कि आपको ये जो वैल्यूज है ना, इनमें या तो 2i या उसकी पावर आए, या फिर 5i उसकी पावर आए, या फिर 2 और 5 दोनों आए उनकी पावर के साथ, कोई और ना आ जाए, कोई और k की पावर x, ऐसी कोई और वैल्यू ना आए 2 और 5 के अलावा। अगर ऐसा है, इसको जो फैक्टर बनाओगे उनमें 2 और 5 नहीं आता तो वो अशांत हो जाएंगी, 2 और 5 आता है तो वो शांत हो जाएंगी। जैसे 3125 के फैक्टर बना लो आप, इसमें या तो सिर्फ 2 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए। देखना एक बार 5 पे चला जाएगा ये, ठीक है। हाँ, 30, 6, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 2 और 12, 10 में से 12 में से 10 गया, 2 बच गया, 25, 5 25, ठीक है। फिर 5 पे चला गया, 1, 2, 5, 125, फिर 5 पे चला गया, 25 5 125, फिर से 5 पे चला गया, 5, फिर से 5 पे चला गया, 1, तो 5 की पावर 5 होगी। 3125 को क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 5, सिर्फ 5 आया इसमें, 5 की पावर में आई है सिर्फ, और कोई वैल्यू नहीं है, तो ये कैसी है, शांत होगी, ये शांत, ठीक है, शांत लिख दो इसके ऊपर, शांत है, ठीक। अच्छा, 17/8, नीचे वाले जो अंश है ना उसको चेक करना, हर को नहीं चेक करना, सिर्फ अंश को। 8 के फैक्टर बना लो, क्या आ जाएगा, 2, 4, 2, 2, 1, सिर्फ 2 की पावर आ गई, 2 की पावर 3 बराबर 8, ठीक है। तो ये कौन हो गया, ये भी शांत है जी, 2 की पावर है तो शांत, 5 की पावर है तो शांत, दोनों के मिला के है तो शांत। अशांत, जैसे अशांत आप 455 हो, 455 हो, किसके बटे में, 64 के बटे में, ठीक है। क्या करो, 455 के फैक्टर बना लो, 455 के फैक्टर बना लो, 5 पे जाएगा, सीधी सी बात है, 3 पे तो जा नहीं रहा, 2 पे नहीं जा रहा, 5 पे जाएगा, 5 नहीं 45, अच्छा 9, 5, फिर कितने पे चला जाएगा, फिर 5 पे चला जाएगा, ये तो क्या आ जाएगा, 1, 19, फिर कितने पे चला जाएगा, 19 पे जाएगा, 1, तो 1 तो आ गया, जो 455 है वो आ गया 5 की पावर 2 और 19 की पावर 1, 5 या 2 से अलग आती ही पावर, ये कह दो जी ये तो है अशांत, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.4 आप अपने आप कर लेना। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज 1.4 हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 की, 1.2 की, 1.3 की, 1.4 की।
अगर इनमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके सारे के सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो आज के लेक्चर को हम चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करने के साथ ही ख़त्म करते हैं। इस तरह की और 10th की सारा सिलेबस मैं करवाने वाला हूं। अगर आपको आगे की वीडियोस चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, तो आप साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए पूरे भारत में। इसी के साथ हम इसको कंप्लीट करते हैं चैप्टर को। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।